बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले जो भी अभी खबर आई है, जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ अभी से 5 से 10 मिनट पहले ये खबर आई है। इमरान खान ने तोशाखाना केस में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया है। कहा गया है कि सजा मुअत्तल हो सकती है, लेकिन उसके साथ फैसला मुअत्तल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। इसका क्या असर होगा? इसका असर यह होगा कि जब तक तोशाखाना की मेन अपील का फैसला नहीं हो जाता, अब इमरान खान की 5 साल की नाअहली बरकरार रहेगी। मीनिंग इमरान खान इस बार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे अनलेस कोई मिरेकल हो जाए। जस्टिस आमिर फारूक साहब इमरान खान के मेन केस का फैसला इलेक्शन से पहले पहले कर दें, जो कि अब कम से कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ लटका दिया गया है। तो आज के दिन की सबसे बड़ी खबर अगर कोई आप मुझसे पूछें तो वो यही है कि इमरान खान की 5 साल की नाअहली बरकरार रहेगी, फैसला मुअत्तल नहीं किया गया। अब इसमें रेमेडी मौजूद है, इंट्रा कोर्ट अपील भी हो सकती है, आई एम श्योर, और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जा सकता है। और जाहिर है कि वहां पे भी अगर इसी चीज को बरकरार रखा जाता है तो फिर इमरान खान इस इलेक्शन में बतौर कैंडिडेट हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लेकिन अगर इस फैसले को बरकरार नहीं रखा जाता और फैसला मुअत्तल हो जाता है तो फिर इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। तो अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, और जब अपील की जाएगी तो वो कितनी जल्दी सुनी जाती हैं। इलेक्शन की शफाफियत को मद्देनजर रख के जाहिर है कि ऐसे केसेस के फैसले वो भी इलेक्शन के दिनों में जल्दी से जल्दी होने चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, खबरें ये आ रही हैं, इतलात ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ हों, जहांगीर तरीन हों, परवेज खटक हों, इस तरह के जितने भी लोटे और लोंडे लपाड़े हैं, इन सब ने पुलिस वालों को लिस्टें देना शुरू कर दी हैं। हर उम्मीदवार जो इनका अपने अपने इलाके का है वो पुलिस को लिस्टें दे रहा है कि मेरे मुकाबले में मुमकिना तौर पे पीटीआई के ये लोग खड़े हो सकते हैं, और पुलिस उन लोगों के घरों में छापे मार रही है। वो कागजात नामजदगी के हवाले से जब आते हैं तो उनसे कागज लेके भाग जाते हैं। वो चलान जमा कराने बैंक ऑफ पंजाब में जाते हैं तो पंजाब में ये हो रहा है कि वहां 8-10 मुस्टंडे पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो कहते हैं जी जो मर्जी हो जाए, हम आपको नहीं चलान जमा कराने देंगे। इस तरह ड्यूटियां लगाई गई, बाकायदा माइक्रो लेवल पे एक एक चीज मैनेज की जा रही है। बाकायदा पुलिस वाले कॉलिंग कर करके पूछ रहे हैं हर इलाके में, नून लीग से, तरीन पार्टी से, क्या आप बताएं जी आपके इलाके में कौन बनता है, बस नाम दे दें, उसका सब कुछ बता दें, हम मैनेज कर लेंगे। इतने छोटे छोटे लेवल पे मैनेज किया जा रहा है। वो जो एक्टिविस्ट हैं जिब्रान नासिर साहब, वो कहते हैं जी कि मैं कागजात नामजदगी के लिए गया तो मुझे फिर कॉल आ गई और पूछा गया जी आप किसके लिए कागजात ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं, किसी और के लिए लेकर गए हैं। वो कहता है ये कौन सा कानून है। फिर एक और साहब हैं, वो कागजात जमा कराने गया तो कहा गया जी नहीं जी आपको तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपके ऊपर एफआईआर है। अनलेस समबडी इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, यानी अदालत ने उसे सजा दे दी है, पाकिस्तान के आइन और कानून में कोई कतगन नहीं है कि किसी को कागजात नामजदगी नहीं मिल सकती। इसलिए लोग जेलों में बैठ के भी इलेक्शन लड़ते हैं। कई लोग मुल्जिमान गिरफ्तार होते हैं, अभी तक उनका केस चल रहा होता है, वो इलेक्शन लड़ लेते हैं। सजा ना हुई हो, बस सजा की वजह से आपकी नाअहली ना हुई हो, वरना आप लड़ सकते हैं। नहीं दिए जा रहे पेपर के जी आपके ऊपर एफआईआर है, आपको नहीं पेपर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ इतलात आ रही हैं कि मुराद सईद के वालिद साहब इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह होना चाहिए, जहां जहां जो जो लोग छुपे हुए हैं तहरीके इंसाफ के, उनके फैमिली मेंबर्स को आगे आना चाहिए। ये बहुत बड़ी जंग है, ये बहुत बड़ी जद्दोजहद है, इसका बहुत बड़ा अजर मिलेगा, क्योंकि आप मजलूम लोगों के हकूक के लिए लड़ रहे हैं, महकूम कौम के हकूक के लिए लड़ रहे हैं। वो जो 76 साल से पिसी हुई एक कौम है, एक पूरा तबका है, करोड़ों लोग हैं, उनके हकूक के लिए आप लड़ रहे हैं। इस कदर नंगी धांधली की जा रही है। और हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो नून लीग के बंदे हैं, वो पता क्या कह रहे हैं? कहते हैं जी आपके घरों में छापे पड़ रहे हैं। जिससे उस्मान डार की वालदा के साथ बदतमीजी की गई, उन्होंने तो बताया, वो खुल के बोल पड़ी। कई लोग नहीं बोलते, ठीक है, वो बुजुर्ग खातून, उन्होंने बहुत हिम्मत की, लेकिन हर बंदा इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि जुल्म भी हो, जबर भी हो, आपके गिरबानों पे हाथ डाला जाए खवातीन के, और उसके बाद वो सामने भी आ जाए कैमरे के। बड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए, बड़ा मुश्किल होता है, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो हफीजुल्लाह नियाजी साहब कह रहे हैं जी कि आप नून लीग पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं, नून लीग का तो कोई लेना देना ही नहीं है। जब 9 मई को तोड़ फोड़ हुई तो फैसला किया गया, अब ये वो कह रहे हैं
क्या वे अमीन साहब के भी घर तोड़ेंगे? और उसके बाद से जितने लोगों के घरों में घुसा गया, तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए, घर गिराए गए, वो उसका बदला लिया जा रहा है। एक कोर कमांडर हाउस के अंदर जो अवाम चली गई थी, मुश्तइल को 15, 20, 30 या चलो 50 अफराद चले गए थे, उसका बदला पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ से जुड़े लोगों, वोटर, सपोर्टर, तजवीज कुनिंदा, तायद कुनिंदा जो भी होगा, हर का घर तोड़ दिया जाएगा। यानी जिसका भी लिंक निकलेगा पीटीआई से, उसका घर तोड़ दिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। ये किया जा रहा है, ये स्टेट लेवल पे किया जा रहा है। यानी स्ट्रीट थग्स की तरह पाकिस्तान इस टाइम चलाया जा रहा है। स्ट्रीट थग्स लिटरली इस टाइम मुल्क चला रहे हैं। इमेजिन करें पाकिस्तानी रियासत इस टाइम कैसे है। आपका गिरबान के सारे बटन खुले हुए हैं, आपकी स्लीव्स ऊपर चढ़ी हुई हैं ऐसे, ये पूरा आपका खुला है, आपका छाती नजर आ रही है, गंदे गंदे बाल आपके नजर आ रहे हैं छाती से। आप मुंह खोलते हैं तो आपके गंदे पीले पीले दांत नजर आते हैं। कोई करीब से गुजर जाए तो बू से मर जाए वो। बाल आपके उजड़े हुए हैं, बुरा हाल है आपका, गंदे मैले कपड़े आपने पहने हुए। ये इस टाइम पाकिस्तान की रियासत बनी हुई है और अपने लोगों पे चढ़ दौड़ी है। अभी तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में कहा है कि हमारे तो कागजात ही नहीं मंजूर किए जा रहे हैं, कागजात हमें लेने नहीं दिए जा रहे, डीएसपी लेवल के लोग ले लेके भाग रहे हैं। जाहिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, अदालतों में जाना पड़ेगा। बल्ले के निशान के हवाले से जो मामला है, पीटीआई को तो बड़ी उम्मीद थी कि पेशावर हाई कोर्ट से कोई अच्छा हुक्म आ जाएगा। अब कल इलेक्शन कमीशन आई थिंक 21 को फैसला सुना देगा। ये अगर एडवर्स फैसला हो जाता है तो कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 22 है। इसमें थोड़ी तब्दीली हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। फिर आगे दिन बहुत कम रह जाएंगे। जिन जिन अफराद को टिकट मिलना है, आई थिंक 10 जनवरी तक फाइनल टिकट दे देना पड़ता है। क्या इतने में इलेक्शन कमीशन अगर एडवर्स फैसला देता है और अगर उसके बाद कोई अदालत भी रिलीफ नहीं देती तो पीटीआई बतौर पार्टी तो इस तरह इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। तमाम लोग आजाद खड़े होंगे, मुख्तलिफ इलेक्शन सिंबल होंगे उनके पास। ज़ाहिर है कि मुश्किल तो नहीं होगा खासतौर पर शहरी इलाकों में बताना कि ये हमारा कैंडिडेट है और ये पीटीआई के लिए लड़ रहा है। बताना मुश्किल नहीं है, हालांकि कोई ऐड नहीं लग सकेगा, अखबार में इश्तिहार नहीं दे सकेंगे, कोई बैनर नहीं लगा सकेंगे। मुश्किल तो हो जाएगा ना, इलेक्शन तो रिग हो जाएगा इस तरह। ज़ाहिर लोगों का टर्नआउट बहुत बड़ा होगा तो उनको गाइड किया जा सकता है, वो तो इशू नहीं है। टर्नआउट बड़ा होगा, लोग समझदार हो चुके हैं, टिकटॉक का दौर है, अब तो हर चीज मिनटों में आपके गांव गांव तक पहुंच जाती है। लेकिन ये सब किया तो जा रहा है ना, किस कदर नंगे अंदाज से किया जा रहा है। मैं फिर दोहराता हूं, आपने सब कुछ कर लिया, रियासत के खिलाफ बगावत कर दी पीटीआई ने, मुल्क दुश्मन करार दे दिया, बागी करार दे दिया, दहशतगर्द करार दे दिया, सब कुछ कर लिया। अब अवाम को फैसला करने दे दें। ये क्या बात हुई, विकेटें उठा के भाग जाएंगे? या रेस में आपके घोड़े अकेले भागेंगे? ये कौन सी रेस है भाई? क्यों फिर 35 से 40 अरब रुपया जाया किया जा रहा है? क्यों इतनी बड़ी एक्सरसाइज की जा रही है? नोटिफिकेशन जारी कर दें, सुबह नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा, शाम के टाइम बिलावल होगा, रात को जरदारी होगा, सदर बना दें फजलुर रहमान को, ऐसे ही फिर चला लें, नोटिफिकेशन कर दें। इलेक्शन तो फिर मजाक बन के रह जाएगा। और फिर मैं हैरान हूं इनकी अकलों पर। वो अंसार अब्बासी जैसे लोग हैं, वो टाउट जो हैं, वो आगे से बोल रहे हैं देखिए ना जी, अगर तहरीक इंसाफ को लड़ने दिया जाता है इलेक्शन, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाती है, तहरीक इंसाफ आ जाती है, तो इदारों से लड़ाई शुरू हो जाएगी, टकराव शुरू हो जाएगा। ये मुल्क के लिए बहुत बुरा है। भाई कौन से टकराव का इमरान खान ने कहा है? वो तो सीधी सी बात करता है कि मुल्क को हम कानून और आइन के मुताबिक चलाएंगे। इसमें टकराव कहां से आ गया? किसको ये खौफ है कि टकराव हो जाएगा? तो फिर एक ही बात है ना, इसका आसान तर्जमा ये है कि कहीं हमसे अरशद शरीफ के कत्ल का सवाल ना पूछ लिया जाए, कि हमसे जिले शाह के कत्ल का सवाल ना पूछ लिया जाए, कि इमरान खान के ऊपर कातलाना मल्टीपल हमलों का हमसे सवाल ना पूछ लिया जाए, कि हमारी नौकरियां ना चली जाएं, कि हमारे कोर्ट मार्शल ना हो जाएं। यही खौफ है। इस खौफ की वजह से इस कदर नंगी धांधली की जा रही है कि 3 नस्लों को बताया जा रहा है कि कोई सिस्टम नहीं है इस मुल्क में। चोरी करो, चिकारी करो, डाके मारो तो फिर बिल्कुल ठीक है, इंसाफ और कानून की बात ना करना। दुनिया का कोई मुल्क ऐसे तरक्की नहीं कर सकता। सिर्फ मुल्क दुश्मन इस रास्ते पे पाकिस्तान को लेके जा सकते हैं। कोई मुहिब्बे वतन बंदा नहीं चाहता कि इस रास्ते पे पाकिस्तान जाए। एक इलाज है, साफ शफाफ इलेक्शन। आज करवा देंगे, आज ये मुल्क स्टेबल हो जाएगा। नहीं करवाएंगे, अगले 6 महीने साल फिर इंतशार होगा, फिर असेंबली टूटेगी, दोबारा इलेक्शन ही करवाने पड़ेंगे। हल इसका यही होगा, आपके पास कोई और हल ही नहीं रहना। ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, जो मर्जी कर लें। जोर जबरदस्ती कैसे सिस्टम चल जाएगा? धड़ाम से सारी ये इमारत गिर जाएगी और आपको फिर पांव उसी के पकड़ने पड़ेंगे जो भी आपको फिर भी माफ कर देगा, तब शायद माफी भी ना मिले। एक बार फिर सोच लें,
اس قدر ننگے طریقے سے سارا کچھ نہ کریں. ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ جو ہم نومینیشن پیپر تک ایکسیپٹ نہیں کر رہے, کون یہ الیکشن تسلیم کرے گا؟ کس طرح استحکام آئے گا پاکستان میں؟ ہوش کے ناخن لیں صاحب. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک اب سب کامیاب ناصر ہو. اب صاحب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.